हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा फिजिक्स मेंटर। आज हम ईएमआई का पार्ट नंबर 3 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे। अलग अलग मेथड की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। पहले लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा बताया हुआ था, आज पूरी चर्चा खुल के आएगी। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। चलो ठीक है। अगर मैं सीधा फ्लक्स की बात करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। फाई बराबर में बी ए कोस थीटा। अच्छा मेरी बात बताइए, मेरे को एक चीज बताइए जी, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करते हैं, उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। अच्छा मैंने आपको बताया था ना, पहले ईएमएफ आया फिर करंट आया। इंड्यूस ईएमएफ के बाद करंट की बात करना स्टार्ट करेंगे, करंट से मैग्नेटिक फील्ड की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। चर्चा से वाकिफ हो। अच्छा एक बात बताइए, फाई मैंने आपको बताया किस किस कारणों से चेंज हो सकता है। अच्छा अगर मैं पहला चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दूंगा। सेकंड चेंज इन एरिया और थीटा एंगल या कॉइल ओरिएंटेशन, तीनों चर्चा। मतलब कैसा बोलना चाह रहे हो, मान लो एक इस टाइप की कॉइल है, ये कॉइल रेगुलर घूम रही है। वैसे तो एसी जनरेटर का पार्ट बनता है ये, पर मैं आपको थोड़ा सा अभी बता दूंगा। अब मान ले इसमें से इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, परपेंडिकुलर की बात करेंगे। अब ये घूमेगा तो फ्लक्स में चेंज आएगा ही आएगा, और घूमेगा तो एंगल में भी चेंज आएगा। सही चर्चा। तो इसके कारण भी क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा। मतलब हम क्या बोलेंगे, तीन कारणों का रीजन हो सकता है, तीन कारणों का रीजन हो सकता है। वाह, तीन कारणों से हो सकता है। एक तो बी के कारण, एक एरिया के कारण और एक थीटा के कारण। वो ओमेगा टी हम आगे पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका फ्लक्स चेंज हो सकता है। आप बोलते हैं कि जो फाई है वो बी पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी करता है और थीटा पे भी करता है। ये बात बोलनी बिल्कुल जायज़ है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग इन एरिया, चेंजिंग इन थीटा या कॉइल ओरिएंटेशन की बात करेंगे, तीनों की चर्चाएं बराबर ही रहेंगी, वैल्यू सेम आएगी। अब क्या करेंगे हम, बी का तो काम सीधा ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया में कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ईएमएफ का वैल्यू आएगा बीएलवी ही आएगा, जो हमने रेल से निकाला था सेकंड लेक्चर में। मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं जिसमें। सही चर्चा है, वाकिफ। चलो ठीक है, तो छोटा सा पार्ट है, काफी लंबा पार्ट नहीं है, काम जल्दी सल्ट जाएगा। चलो ठीक है। बोला है एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट। द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, फाई बराबर में बी ए कोस थीटा। मतलब फ्लक्स में अगर चेंज होता है सर्किट के अंदर, तो हम बोल सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ की बात करना स्टार्ट कर सकते हो। और आपको बोला हुआ है जी, पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, और ईएमएफ एक्चुअली है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, करंट की बात करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ही तो बोलेंगे। चलो ठीक है, हो जा। कैन बी चेंज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। पहला देखो, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब फील्ड में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, पहला। द्वितीय है चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, उसके एरिया में चेंज कर रहे हैं। तृतीय है चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन थीटा ऑफ बी एंड ए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, थीटा में चेंज करना स्टार्ट कर। ये बात बोली आपको मैंने। अब तीनों स्टेप को कवर करते हैं, वैल्यू वही आएगी, बीएलवी आएगी जो हमने निकाली है। इसमें थोड़ी वैल्यू जो थर्ड वाला है उसके लिए कुछ वैल्यू आएगी, एनबीए ओमेगा जो भी आएगी बता देते हैं आपको, इंतजार कीजिए, वो काम भी आती है आपके। और अब आगे एसी जनरेटर जब 7वें चैप्टर में आएगा उसमें कवर करवा देंगे आपको। चलो ठीक है। पहला है इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड बी। पहला क्या है, इंड्यूस ईएमएफ इज सेट अप इन द कॉइल ऑन चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट बाय। अब अलग अलग मेथड हैं। पहला है जब मैग्नेट टूवर्ड्स ए स्टेशनरी कॉइल की बात करता है,
सेकंड जब बात करते हैं मूविंग ए कॉइल टूवर्ड्स द स्टेशनरी मैग्नेट की बात करता है, और थर्ड है वेरिंग करंट इन द नेबरहिंग कॉइल की बात करता है। अगर आप इस बात को म्यूचुअल इंडक्टेंस से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। समझिए, मान लीजिए आपके पास एक कॉइल पड़ी है, पहला जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, जी बना दिया, ये मैग्नेट है। आप मैग्नेट को पास लेके जा रहे हो तब भी फ्लक्स में चेंज आएगा, मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हो तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा, कॉइल को पास लेके आ रहे हो तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा, कॉइल को दूर लेके जा रहे हो तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा। ये चारों बातें आपको पहले लेक्चर में बताई हुई हैं, वही चीज़ है। सही चर्चा है, चलो ठीक है। अब वेरिंग करंट की बात कर रहे हैं कि करंट, आप मान लो एक सोलेनोइड की बात करते हो या एक म्यूचुअल सोलेनोइड की बात करते हो, उसमें क्या होता है, मान लो बता देते हैं ना जी, जैसे सोलेनोइड है और ये दूसरा सोलेनोइड है, आप इसमें करंट डाल रहे हो तो इसमें भी क्या आपको करंट दिखेगा, क्योंकि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जाएंगी, तो उसमें आपका गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो आपको हिलती हुई दिखाई देगी। तो हमने बोला करंट को चाहे आगे पीछे करो तो भी काम बनना स्टार्ट होता है, करंट वेरिंग है ना, इसलिए कम ज़्यादा हो रहा है, डिक्रीज इंक्रीज की बात कर सकते हैं। पहला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट होता है, बिल्कुल सिंपल। सेकंड पार्ट में बिल्कुल थ्योरी का पार्ट है और थोड़ा सा पार्ट उसका है न्यूमेरिकल का। अच्छा, इसमें देखो क्या किया, अभी हमने क्या लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड का रेल लिया, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड पूरा इसके अंदर रेल लिया, ये वाली रेल है, इसमें हम एरिया को कम ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्या बोला, चेंज कर रहे हैं, ऐसा बोलना सही रहेगा। अब देख वही चर्चा रहेगी, करंट इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, एल लेंथ का हमने रेल लिया है, उसके लिए वैल्यू क्या आती है वो समझिए पहले तो। सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, सही चर्चा है। अब हमारी जो वेलोसिटी है, सुन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, वेलोसिटी कहाँ है, इस साइड है देख, और फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। फोर्स पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है, यहाँ प्लस मान ले, यहाँ मान लेते हैं एक बार यार क्या है, मान ले यहाँ प्लस है, ये मान ले इस तरह कंडक्टर है, मान लेते हैं ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो करंट कैसे चलेगा, प्लस से माइनस की ओर ही चलेगा। इससे वाकिफ हो गया या नहीं, होना पड़ेगा जी, ये आपको सेकंड लेक्चर में भी बताया मैंने। चलो ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि जब हम फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स में एरिया के रिगार्डिंग चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब एरिया की जो बात करेंगे, L इंटू VDT कर सकते हैं, अरे यार क्यों नहीं कर सकते, L इंटू VDT कर सकते हैं, एरिया की बात कर रहे हैं ना बेटा। कहाँ रखे इसको, इसको नीचे रख दे, छोटा कर दे, E बराबर में आया था d∅/dt, और E की वैल्यू एक्चुअली आई थी हमारी BLV, सेम वैल्यू आएगी बेटा, काहे दिक्कत कर रहा। d∅ की बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, d∅ की बात करेंगे, B.A की बात करते हो। अच्छा, एरिया की बात करते हैं। एरिया में बोलता हूं, जो चेंज किया है आपने वो कितना किया है, L इंटू VDT। अरे बेटा L लेंथ की ये रेल है और चेंज कितना हो रहा है, VDT हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, L इंटू VDT। सही है, वैल्यू पुट करो, BL VDT अपॉन में DT, वैल्यू क्या आएगी, BLV। तो आपके पास जो EMF की बात करेंगे वो क्या आएगी, BLV। सेम बात कर रहे हैं। अगर थ्योरी में देखना चाह रहे हो तो क्या बोलेंगे कि जो हमारा एरिया ABDC था, ABDC था, वो क्या हो गया अब AD'/C'/B हो गया। L इंटू बी करेंगे ना राजा, तो L इंटू बी कर दो, क्या दिक्कत है, L इंटू बी कर दिया, क्या दिक्कत है, एरिया तो यही लिखेंगे ना, वॉल्यूम की बात थोड़ी कर रहे हैं। सही चर्चा है, सेम बात करेंगे, एरिया के चेंज करने पर भी फ्लक्स में चेंज आता है, जिससे इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होता है। तभी बोल रहा हूँ पहला लेक्चर जो होता है ना हर चैप्टर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हर वो गहरी से गहरी बात बताई जाती है जो तुम्हें शायद पता भी नहीं होगी, हो सकता है पता भी हो, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं वो नहीं पता होती। समझ रहे हो ना, चलो ठीक है।
समझ आई, क्लियर है चर्चा। मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता लगी कैसे करी मैंने। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, राइट एंड पाम रूल। यहाँ अपने मैग्नेटिक अंदर यहाँ मानते हैं, एक बार सुनो, वेलोसिटी आपकी तरफ है, यहाँ अंदर की ओर है, ये वेलोसिटी है बेटा, फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की ओर आ रहा है। सेम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, वेलोसिटी कहाँ है, इधर की ओर है, फोर्स कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ऊपर किसके लिए आता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आता है। पर हमें क्या है, नेगेटिव की बात करना स्टार्ट करनी है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव यहाँ तो नेगेटिव यहाँ। सेकंड लेक्चर में बताया। चलो ठीक है, वैल्यू समझ आई कैसे निकाली है। d5 फ्लक्स में चेंज क्या आएगा, b डॉट a होता है, एरिया क्या आएगा, l इंटू बी की बात करा, करेक्ट है। वैल्यू पुट करी, वैल्यू आएगी BLV। हो सकता है मोड में दिया हो तो फर्क नहीं पड़ता, उससे काम चलेगा अपना। द फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पॉइंट्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। और मैंने आपको जब मेथड फर्स्ट करवाया था सेकंड पार्ट में, तो मैंने आपको बोला था BLV की बात जब करते हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर की ही बात करते हैं। द कंडक्टर स्लाइड्स द एरिया ऑफ सर्किट चेंजेस फ्रॉम द ABCD से कहाँ हो गया, देखिए ABCD से कहाँ हो गया, AD', हो सकता है उल्टा दिया हो, ABC', एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं होता, इतना चेंज कर दिया। ये देखो खिसक रहा है ना इधर की ओर आपके सामने। अरे भाई ये क्या कर दिया, D5 सेम आएगा, BLV ही आएगा। सही वाकिफ, सही वाकिफ, चलो ठीक है। लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है, इंतजार कीजिए। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द इंड्यूस करंट फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखा था ना हमने, पाम से करवा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाम से भी समझ आया ना तुम्हें। वी इधर था और फोर्स कहाँ ऊपर है, ऊपर का मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरह चलेगा, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थर्ड, इसमें क्या है, इंड्यूस्ड EMI बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सुनना जी, इसमें हम कॉइल को चेंज कर रहे हैं थीटा की रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप जानते हैं ये फॉर्म पढ़ी है ना, ओमेगा का थीटा अपॉन टी, सही चर्चा, ठीक है। अच्छा अब सुनिए जी, इसको बहुत ही सिंपल से वे में समझते हैं। ये आपकी कोई कॉइल है, थोड़ा सा तरीके से हमें दिख नहीं रहा तो देखते हैं, ठीक है। इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरह से ये कोई इस तरह घूमेगी, समझ पा रहे हो आप, समझिए जी। ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये कॉइल इस तरह है, कुछ एंगल पर है, ये कॉइल इस तरह घूमेगी, रोटेशन कर रही है, एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका। कॉइल पूरा घूमेगी, हाँ या ना, सही चर्चा। अच्छा अभी आपने क्या बोला, ये आपकी कॉइल इस तरह है कुछ, मतलब ये कॉइल इस तरह थी और इस तरह की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, और ये एंगल थीटा बना रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी B है। इस कंडीशन की बात करें, इस टाइम फ्लक्स की वैल्यू होती है हमारी BA cos ओमेगा टी। सॉरी फॉर दिस, अब मैं बोलता हूं जब वो ओरिएंटेशन करती है, रोटेशन करती है, उस टाइम एंगल चेंज थीटा की बात कर रहे हैं। द रोटेशन ऑफ, या ओरिएंटेशन, रोटेशन ऑफ कॉइल या एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड द टाइम टी हो तो थीटा बराबर में क्या आएगा, ओमेगा टी। ये कंडीशन तब की है जब एंगल थीटा बना रही थी, ये कंडीशन तब की है जब ये कुछ चेंज कर रही है, ओरिएंटेशन कर रही है, रोटेशन कर रही है, करेक्ट। EMF इस टाइम चेंज हो जाएगा, इसका मतलब फ्लक्स चेंज आ जाएगा, तो -d∅ अपॉन dt करते हैं, मोड में ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, -d अपॉन dt। फाई की वैल्यू अब क्या आ जाएगी बेटा, BA cos ओमेगा टी। थीटा की जगह क्या आ गया, अब क्या आ गया, ओमेगा टी। वैल्यू आएगी, अब देख dt के रिस्पेक्ट में अगर BA को बाहर निकाल ले, -BA cos का माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ई की वैल्यू क्या आएगी, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आपके पास जो ईएमएफ आएगा वो आएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। वाकिफ मानते हो, वाकिफ मानते हो, मानना पड़ेगा। ये तो मैंने बात करी सिंपल कोइल्स की। अगर मैं बोलूं कि कोइल्स में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ईएमएफ की बात करेंगे तो क्या आएगा, इफ द coils have n number of turns, तो ईएमएफ की बात करें तो आएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सही चर्चा। अच्छा चलो ठीक बात है। अगर मैं बोल दूं बेटा ये जो पार्ट है ये मैक्सिमम ईएमएफ को बता रहा है, अरे वो 11th में भी तो लेते थे ना ओमेगा की वैल्यू के लिए, याद करो, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेते नहीं थे। चलो ठीक है, दिस वैल्यू मैक्सिमम ईएमएफ मतलब ई नॉट की बात कर रहा हूं, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। वेरी एसेंशियल फॉर्मूला। वैसे थ्योरी जो है ये वाली, ये एसी जनरेटर की बात करता है, ये थ्योरी की हम बात कर रहे हैं ये एसी जनरेटर की ही बात कर रहे हैं। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो, होना पड़ेगा, इससे आसान कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं किया जी, कॉइल की बात करी है, कॉइल को घुमाया है, ओरिएंटेट करवाया है, ठीक है, और स्टार्टिंग की बात करते हैं उस टाइम वैल्यू है बी ए कॉस थीटा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद क्या किया हमने, एंगल चेंज रोटेट करवा दिया और एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा है और टाइम टी है। इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी। एंगुलर स्पीड की बात कर सकते हैं भाई, ठीक है, और थीटा की बात करी, फिर वैल्यू पुट करी यहाँ पर, सॉरी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। वैल्यू करने के बाद हमारी वैल्यू आई बी ए ओमेगा साइन ओमेगा की, क्योंकि डी टी के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंसिएशन किया, और एट द एंड हमारी वैल्यू आई एन बी ए, जब एन नंबर ऑफ कोइल्स की बात करते हैं, टर्न्स की बात करते हैं, सॉरी, एन बी ए साइन ओमेगा टी, और हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो है ई नोट मान लिया इसको, तो काम बनना स्टार्ट हो गया, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ज़्यादा इसके अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो उतना कन्फ्यूज हो जाओगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाएगा, तो मतलब क्या उस चीज़ का, बहुत ही आसान चीज़ है ये। आप तो लास्ट वाला फॉर्म याद रखो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका न्यूमेरिकल का पार्ट है, द फ्लक्स थ्रू ए कॉइल व्हेन इट्स नॉर्मल मेक्स एंगल विद द थीटा, मतलब फाई के लिए थीटा की बात करें, बी एस कोस थीटा की बात करेंगे, ए इज द फेस एरिया, स्पेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इफ द कॉइल रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है, एंड टर्न्स थ्रू एन थीटा विद टाइम क्या है, टी है, थीटा बराबर में क्या आएगा, ओमेगा टी। अरे ये फॉर्म बता चुके हैं कितनी बातों में। एज द कॉइल रोटेट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द चेंज। अब नॉर्मल सी बात है ना भाई, एंगल चेंज हो रहा है, कोस थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो फ्लक्स में तो चेंज आएगा ना। पहले वर्ड में ही पहली चीज़ ये बोली थी, बी ए और थीटा के कारण जो चेंज होता है उसका फ्लक्स चेंज आता है, तो वही बात बोल रहा है जी। चलो ठीक है, और उसके कारण क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। अब इंड्यूस ईएमएफ को हमने ब्रीफ करके बताया और कुछ भी नहीं किया, आपके सामने है जी। ईएमएफ की बात करिए साइन ओमेगा टी की फॉर्म में, एन नंबर ऑफ टर्न्स की बात करोगे, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और एन बी ओमेगा को क्या बोला, ई नोट की बात करना स्टार्ट करी। वाकिफ हो, आसान चीज़ है, दोनों पे न्यूमेरिकल बनेंगे और दोनों पे काम करना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद मानते हो, उम्मीद मानते हो, अरे मानना पड़ेगा जी, मतलब ये थोड़ा ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नोट के लिए, इस पार्ट को हमने क्या मान लिया, ई नोट मान लिया। सही चर्चा है, चलो ठीक है। एग्जाम्पल पहला क्या बोल रहा है, एन एथलीट पेडल्स ए स्टेशनरी ट्राईसाइकिल हुज पेडल्स आर अटैच्ड टू ए कॉइल हैविंग 100 टन्स ईच ऑफ एरिया कितना है 0.1 मीटर स्क्वेयर। द कॉइल लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन इज रोटेटेड इन दिस प्लेन एट द रेट ऑफ 50 RPM। रोटेशन पर मिनट की बात कर रहा है, सेकेंड्स में चेंज करेंगे भाई। अबाउट द वाई एक्सिस इन ए रीजन वेयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी बराबर में 0.01 टेस्ला इज प्रेजेंट। पूछा क्या है, एएमएफ की बात कर सकता है, जानते हो, चलो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या, सॉरी सेकंड क्या, फाइंड करना है मैक्सिमम ईएमएफ। चलो आओ छोटा कर दें थोड़ा सा, चलो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी इधर ही हैं, ठीक है। क्या बोला है, पहला बोला है पेडल्स कर रहा है स्टेशनरी ट्राईसाइकिल के लिए, वो पेडल मार रहा है और एक कोइल से अटैच है। आप समझिए एक चीज़ को कि एक कोइल है उसको अटैच किया हुआ है, समझो। आपने देखा होगा
कि पुराने टाइम में जब जो हमारी कैंची होती है उसको मतलब तीखा करने के लिए साइकिल के पेडल मारता था वो और उसको लगाता था तो चिंगारियाँ निकलती थी, मतलब वो तीखा करने के लिए। उसी तरह एक कॉइल बंधी हुई है, उसको घुमा रहा है वो। एरिया दिया हुआ है, कॉइल लाइंग XY प्लेन की बात कर रहा है, प्लेन एट द रेट ऑफ 50 RPM रोटेशन पर मिनट दिया हुआ है, वाई रीजन की बात कर रहा है। क्वेश्चन पूछा है पहला, मैक्सिमम EMF ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम EMF की बात करना चाह रहा है। तो E नॉट जो होता है NBA ओमेगा की बात करेंगे, ठीक है। N के पास, N आपके पास कितना है, 100 की बात कर रहा है। A की वैल्यू कितनी है, 0.1 की बात कर रहा है। B की वैल्यू कितनी है, 0.01 की बात कर रहा है। और ओमेगा की बात करेंगे तो 2πf लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 × 3.14, f की वैल्यू है 5/6। काहे, वो मिनट में दिया था, ये सेकंड में बात करना स्टार्ट कर रहा है। चलो चलेगा, सही चर्चा है। चलो 2 3 फिर 2, ये 2 से 2 मार दोगे, ठीक है, ये हटा देना भाई, सही चर्चा है। वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी आती है। ये आएगा 314 × 2 अपॉन में 6000। कुछ गलती वलती के चांस हैं क्या, 2 5 भी तो रह गया भाई। चलो ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, E नोट की वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आपके सामने है। ये आपके पास E नोट की वैल्यू आ गई। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, एवरेज EMF जनरेट्स इन द कॉइल ओवर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। इसको आप याद ही कर लो। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की जब बात करना स्टार्ट करते हैं उसके लिए वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। फॉर कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन द वैल्यू ऑफ EMF कितनी आएगी, 0 आएगी। सही चर्चा है, वाकिफ मानते हो, मानना पड़ेगा। लीजिए जी, आपके सामने है NBA 2πf की फॉर्म में रख दिया, π/6 मतलब 0.52 वोल्ट की बात कर रहा है। जैसे इच्छा है वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 100 0.1 2 पाई और 5/6 की बात कर रहा है। अरे 2πf की फॉर्म में लिखा है राजा, और कुछ भी नहीं लिखा हमने। 2πf को क्या लिख दिया, पाई को 3.14 5/6, तो 0.52 वोल्ट की बात करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये वाला, एज द जनरेट EMF के साइन, ये इधर है, थोड़ा सा गैप आ गया। विद टाइम सो एवरेज जनरेटेड क्या, कॉइल ओवर 1 कंप्लीट क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था वैसे तो, पर फिर भी बता देते हैं। कंप्लीट के लिए 0 की बात करते हैं। साइन ओमेगा टी को 2π/t रखोगे तो जो छोटा t है उसके लिए पूरा कंप्लीट साइकिल की वैल्यू 2π रखोगे तो वैल्यू 0 ही आएगा। चलो ठीक बात है। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर कोइल वायर है जिसका डायमेंशन कितना है, 0.2 और 0.1। एरिया लिख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर दें भाई, यहीं पे सॉल्व करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन लिखनी पड़ेगी। ए जो है वो है 2 × 10⁻² जमेगा। एन कितना है, 2000 टन्स की बात करेगा। और वो बोला है द कोइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपस में दोनों क्या हैं, एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर, मतलब आपस में क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। और ये कितना दिया हुआ है, 0.02 वेबर मीटर स्क्वायर, मतलब बी की जो बात कर रहे हैं वो कितनी है, 0.02 चलेगा। और वो बोल रहा है स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल कितनी है, 4200। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एफ की वैल्यू जो दी है वो 4200 अपॉन में 60, 6 7 42 70 की बात करेगा भाई। रोटेशन पर मिनट है ना, सेकंड में चेंज किया और कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल। आ जाओ, मतलब E नोट जो है वो पूछ रहा है E साइन, अरे भाई क्या लिख दिया, NBA ओमेगा। आ जाओ मेरे संग, करते हैं प्रूफ। N कितना है, 2000, B कितना है 0.02, A कितना है 2 10⁻², और ओमेगा कितना है 2πf होता है, F की वैल्यू 70 है, तो मतलब 140 पाई लिख दो इसको। और E नोट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3520। E नोट लिख दो, V लिख दो, आपकी इच्छा वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज की बात ही करता है, V में ही आएगी वैल्यू। चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF
प्लेन ऑफ कॉइल हैज़ रोटेटेड थ्रू एंगल 30 डिग्री फ्रॉम इनिशियल पोजिशन, कुछ भी नहीं है ये तो, ये आएगा जी 30 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दिया तो वैल्यू क्या आएगी ए नॉट साइन ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू क्या 30 डिग्री दी है हमें। ए नॉट की वैल्यू कितनी है 3520 सॉरी इंटू 1/2, कितना आएगा 2 एकम 2, सही है 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 1760 की बात करेगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यही पूछा है इसने। हाँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई की बात करना चाह रहा है। 1760 3520, ठीक है 3520 वोल्ट और दूसरा क्या है 1760 वोल्ट, ई की बात करना चाह रहा है। एंगल साफ बना के दी है 30 डिग्री, आसान था मुश्किल था अब आपके सामने था जो भी था। ठीक है, चलो ठीक है, हटा दो इसको, दिखा देता हूँ, ये लो इसको नीचे कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलो, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा बराबर उतरा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।